वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीपी सर नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसमें एक और चैप्टर एड ऑन करने के लिए मैं आ चुका हूं। वेब ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में एवरी ईयर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जहाँ नहीं आए वहाँ आपको पूछना ज़रूर है। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ रट्टा के लिए नहीं है, ये नहीं है कि हमें सिर्फ रट्टा लगा लेना है, डायरेक्ट उसको छाप देना है, ऐसा नहीं। हमें थिंकिंग के साथ, फॉर्मूला के साथ सारे काम करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज़। पहले मैं पेन की कलर को बदल लूँ। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। The contrast in the fringe within any interference pattern depend on। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। मतलब आपने देखा होगा आई मैक्सिमम, आई मिनिमम। आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड करती है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। द पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स y1 = a1 sin ω t। पहले ये लिख लो, a1 sin ω t और y2 = a2। इसको भी साइन में बदल लो, sin π/2 जोड़ लो, ω/t + φ + π/2 ये होगा आपका। अब हमें क्या निकालना है? तो एक बात याद रखो, मुझे निकालना है इसमें पाथ डिफरेंस। तो एक रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये डेल्टा x पाथ डिफरेंस है, डेल्टा φ फेज डिफरेंस है। दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा π/2 + φ λ/2π = डेल्टा x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? λ/2π। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये सभी। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस विद टू कोहेरेंट सोर्सेस। इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? तो I1 प्लस I2, ये तो दो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, I2 cos φ मतलब डेल्टा φ। बट ये डिपेंड किस पे करती है? तो ये डिपेंड करती है आपकी पावर अपॉन एरिया। और जो एक्चुअल इसकी जो डेरिवेशन का वैल्यू आती है वो होती है 1/2π a² f² म्यू। कुछ इस तरह से काफ़ी सारे टर्म्स इसमें आते हैं। तो द रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए नेट बराबर a1² प्लस a2² 2a1 a2 कॉस डेल्टा φ। यह है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जो किस पे डिपेंड करता है? सो आई देखो ए पर डिपेंड कर रहा है और ए भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पर। तो इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा φ भी आ रहा है और ये इंटेंसिटी पे भी आ रहा है। तो रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है का नेट एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, डेल्टा φ, यानी दोनों पे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस टू अकर। अच्छा, ये है द नेसेसरी कंडीशन फॉर फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? मान लो ये एक वेव y1 है
और यहाँ से एक y2 है, ये दोनों यहाँ से चलें और दोनों यहाँ आके रुक गए। मान लो ये a1 है cos ओमेगा t प्लस फाई, और ये है आपका a2 cos, या साइन दोनों को ले लो, यहाँ भी पहले साइन ही लेते हैं, cos भी चलेगा साइन भी चलेगा, तो अभी हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन, और ये भी लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 ले लो या फाई 1 जो भी है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, a1 a2 तो अलग हो सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स शुड बी सेम, नेसेसरी कंडीशन फॉर phenomenon of interference to occur is there should be two coherent sources। नहीं, ये तो गलत है, दो अलग अलग वेवलेंथ नहीं होंगी, दोनों की वेवलेंथ सेम ही होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स शुड बी सेम, द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स शुड बी साइमल्टेनियसली। नहीं, इसमें अगर हम देखें तो देयर शुड बी टू कोहेरेंट सोर्सेस, हाँ दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए। द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स शुड बी साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो ही इंटरफेरेंस बनेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट वन। इंटरफेरेंस इवेंट इज ऑब्जर्व इन बोथ टाइप ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों में ही होंगे ये। longitudinal as well as transverse। Next, the nature of light which is verified by interference, wave nature। The equation for two wave obtained by two light sources दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे y1 इक्वल टू क्या दिया गया है, a1 साइन 3 ओमेगा टी, एक मिनट, a1 साइन 3 ओमेगा टी, और y2 कितना दिया गया है, a2 cos 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब ये दोनों इक्वेशन आपको दिए गए, ध्यान रखना है ये दोनों इक्वेशन में दोनों टर्म साइन में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टर्म आप कॉस में रखें, एक टर्म आप साइन में रखें और फिर दोनों के फेज डिफरेंस के दोनों के साइन और कॉस वाले बाद के टर्म को डायरेक्ट सबट्रैक्ट करें, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये तब है जब दोनों साइन में होने चाहिए, तो इसको आप साइन में चेंज करो। a2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। अब देखो ये और ये टर्म दोनों साइन में आ गया, सही है। अब दोनों का फेज मतलब ये और ये सबट्रैक्ट करना है हमें, तो मैं सबट्रैक्ट करता हूं अभी। सो y2 को अगर मैं लिखूं तो a2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा 6, तो 3 और ये 4 पाई हो जाएगा, यानी 2/3। तो आपका y2 मैं लिख सकता हूँ a2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 2 पाई/3। दोनों के फेज डिफरेंस को अगर हम घटा दें वो 2 होगा ये, तो 2 पाई/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। Two independent monochromatic sodium lamp cannot produce interference। अच्छा, two independent monochromatic sodium lamp cannot produce because the frequencies of two sources are different।
द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हो सकता है। यानी फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ चेंज करने लगे, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। द टू सोर्सेस कोहेरेंट तो नहीं हो रहा है। टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव इंटेंसिटीज रेशियो 100:1। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहां जो दिया गया है I1/I2 इक्वल टू 100/1, ये गिवन डेटा है आपका, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये आपका आई मैक्स है, इंटेंसिटी सही है। अच्छा आई मीन कितना, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। अच्छा तो I1 की वैल्यू कितनी है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I1 को 10 मान लेते हैं और यहाँ I1 100 रख ले और I2 को 1 ले ले, तो यह आ जाएगा आपका 10 + 1 का स्क्वायर। √100 रखें तो 10 + 1 यानी यह आ जाएगा 121, और आई मीन ले ले अगर, सो का स्क्वायर यानी 81। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा आई मैक्स बाई आई मीन 121/81 is the right answer. So option number 2 will correct one here. देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं चल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये अच्छे से इसको। फिगर सोज वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट का एक फिगर दिया गया है, मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एरो। अच्छा मान लो ये आपका वेव फ्रंट, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, ये वेव फ्रंट है, मान लो ऐसे वेव फ्रंट ऐसे ऐसे जा रहा है, इस तरह से इस तरह से, ये वेव फ्रंट्स हैं। ये है पानी में, पानी में तो हमें पता है अगर कोई चीज़, कोई रे लाइट है, मान लो अगर ऐसे आ जाए और यहाँ से अगर ऐसे आ रही है कोई रे लाइट है, ये मान लिया मैंने रे लाइट, तो मुझे क्या करना है, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमेशा। और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल है ये। अब जैसे एक मिनट, PQ इंटरफेस, सैलो रीजन एंड डीप डेंसर रीजन, ये डीप डेंसर रीजन है, पहले पूरा पढ़ लो। फिगर शोज वेव फ्रंट इन स्टिल वाटर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एरो टुवर्ड्स इंटरफेस PQ, ये PQ इंटरफेस है। सैलो रीजन एंड डीप डेंसर रीजन, सैलो और डीप डेंसर रीजन है। विच ऑफ द लाइन शोज में रिप्रेजेंट वन ऑफ द वेव फ्रंट्स इन द डीप रीजन, यानी डीप रीजन में क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई रे लाइट बाहर आ रही है तो सिंपल है कि अगर कोई रे लाइट ऐसे आएगी तो ये जाएगी कैसे, मान लो ये ऐसे आ रही है, ये आपकी वेव फ्रंट है, तो जब यहाँ से ये गुजरेगी ऐसे, ये आपका नॉर्मल है, ये PQ है, तो जो यहाँ से गुजरेगी वो कैसे जाएगी, वो इस तरह से जाना शुरू कर देगी ऐसे। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट।
इस तरह से जो जाएगी पी क्यू रीजन में, विच ऑफ द लाइन्स सोज रिप्रेजेंट वन ऑफ वेव फ्रंट इन द डीप रीजन, तो डीप रीजन में जो है वो किस तरह से रीजन रहेगी, तो बिल्कुल इसमें कुछ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये रीजन जो है यहाँ से ये जो इस तरह से चल रही हैं ये रीजन्स, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट, बिल्कुल सीधा हो गया है ये, बना रहा हूँ 1 मिनट अभी। ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो इस तरह से जो पैरेलल लाइन आएंगी वो इन तीनों में 1 2 3 4 चारों में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर मीडियम, अगर लाइट डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट करे, जैसे मान लो ऊपर रेयरर मीडियम है, रेयरर से अगर वो, एक मिनट, अगर वो डेंसर में आ रहा है, डेंसर में ये एंगल आई है और ये एंगल आपका आर है, तो व्हेन रे लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर मीडियम, इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ इन, नहीं फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है भाई, फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज ही नहीं है, सेम फॉर बोथ, बोथ द मीडियम, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सेम है, चेंज क्या करेगी, वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होगी, जब रेयरर से डेंसर आएगा सो वेवलेंथ डिक्रीज, लैम्डा डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, तो इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव इज एन लैम्डा, अब ये देखो पाथ डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन लैम्डा, मतलब ये होता है मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए क्या होता है, ये मैक्सिमा के लिए, और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है भाई, ब्राइट फ्रिंजेस, सो ब्राइट मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन, 2 आपका सही है बिल्कुल। प्लेन माइक्रोवेव्स फ्रॉम अ ट्रांसमीटर आर डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड्स अ प्लेन रिफ्लेक्टेड, पहले सवाल को अच्छे से देखते हैं हम लोग। अ प्लेन माइक्रोवेव्स फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, मान लो एक ट्रांसमीटर है ये, दिस इज ट्रांसमीटर, माइक्रोफॉर्म ट्रांसमीटर आर डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड अ प्लेन रिफ्लेक्टर, ये सीधे सीधे ऐसे जा रहा है टुवर्ड अ प्लेन रिफ्लेक्टर, अ डिटेक्टर मूव अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टर, डिटेक्टर मान लो ऐसे चल रहा है, ये है आपका डिटेक्टर, बिटवीन पोजीशन ऑफ 14 सक्सेस मैक्सिमा the detector travels 0.13 मीटर, अच्छा सक्सेसिव मैक्सिमा दे रखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड दिमाग में रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा बाई, एक मिनट, एन लैम्डा बाई डी, ठीक है। अब डेल्टा एक्स कितना दिया गया है, डेल्टा एक्स, अच्छा हमें कह रहा है 2 सक्सेसिव, तो 2 सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.13, एक मिनट,
नहीं लैम्डा, ये डी कहाँ से आ गया, लैम्डा बाई 2, तो यह है 0.13 इक्वल टू 14 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.13 इंटू 2 बाई 14 इक्वल टू लैम्डा। अब देखो इसमें हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो v इक्वल टू एफ लैम्डा 3 इंटू 10 पावर 8 इक्वल टू एफ निकालनी है, और ये हो जाएगा 7 यानी 0.13 बाई 7, ये हो जाएगा 21 इंटू 10 पावर 10 बाई 13। ये 2 ज़ीरो भी डेसिमल वाले ऊपर चलेगा। फ्रीक्वेंसी तो 1.6, 13 और 1 8, 1.6 यानी 1.5 के आसपास। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1.5 इंटू 10 पावर 10 हर्ट्ज़ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट वन। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। थोड़ा सा मैं देखना, ये ट्रांसमीटर है और ये डिटेक्टर इसके नॉर्मली ऐसे चल रहा है। तो हमें 2 सक्सेसिव मैक्सिमा बिटवीन पोजीशन ऑफ 14 सक्सेसिव मैक्सिमा द डिटेक्टर ट्रेबल, तो डेल्टा एक्स हम एन लैम्डा बाई 2 लेंगे। येलो लाइट इमिटेड बाई अ सोडियम लैम्प इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस्ड बाई ब्लू लाइट। मान लो ये आपका क्या था, रेड कलर, और ये है आपका वायलेट कलर। तो वी आई बी जी वाई, यानी इसका वेवलेंथ लैम्डा वाई का ज़्यादा है लैम्डा ब्लू से, तो सेम इंटेंसिटी। फ्रिंज विद का फॉर्मूला याद रखना भाई, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। डी क्या होता है, स्लिट से स्क्रीन की टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी डी है, और स्मॉल डी क्या है, 2 स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हमने यंग्स डबल में येलो लाइट की जगह ब्लू लाइट रिप्लेस कर दिया है, तो फ्रिंज विद डिक्रीज। हाँ डिक्रीज सही है। इन YDSC T इक्वल टू 1 एंड स्मॉल d इक्वल टू 1 mm, कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर, लैम्डा बराबर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमाइज। ओके, तो पहले ये देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये मान लो ये 1000 मैक्सिमा यहाँ है, तो इस डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे, y, और ये डिस्टेंस होगा d, और ये थीटा हमें चाहिए पहले। ये थीटा मिल जाएगा तो ये d दिया गया है 1 मीटर, हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। बट ये थीटा कैसे आएगा, तो यहाँ से आएगा। ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज्ड होने चाहिए एट एन टाइम पे। साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा कितना दिया गया है, अच्छा नहीं एक मिनट, एन लैम्डा डी बाई डी। एन कितना है 1000 इंटू लैम्डा कितना है 500 इंटू 10 पावर -9, डी 1 है और स्मॉल डी की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -3। तो ये 0 है, दिस इज द 0। सो साइन थीटा इक्वल टू कितना बना,
ये 3 2 5 और 3 8 यानी 5/10 बच गया, यानी 1/2, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री हुआ तो tan थीटा हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो tan थीटा इक्वल टू y/d और tan 30 इक्वल टू y/d, that is the 1/√3 y/d d/√3। d की वैल्यू कितनी है 732, ये लगभग आ जाएगा 0.577 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। The path difference between two wave fronts emitted by coherent sources of wavelength 5460 एंगस्ट्रॉम is 2.1, यानी डेल्टा x की वैल्यू कितनी 2.1 इंटू 10⁻⁻6। तो चलते हैं, डेल्टा क्या पूछा हमसे, फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा x, ये हमें याद रखना ये फॉर्मूला। सो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π को 2π रहने दो, लैम्डा कितना है 5460 इंटू 2.1 इंटू 10 पावर, अच्छा ये एंगस्ट्रॉम है ना, 10⁻⁻10 6, तो 4π नहीं 4 नहीं, और 4.2π इंटू 10 पावर 4 5460, यानी पाई ऊपर ही रहेगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिंगल ये ऑप्शन दिख रहा है। सो डेल्टा फाई 692 पाई इज द राइट आंसर। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डेट इन सिंगल वेवलेंथ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, YDSC की बात हो रही है। D इक्वल टू 1 mm और लैम्डा इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर। The slits produce same intensity on the screen. The minimum distance between two point on the screen having 75% intensity of the maximum intensity is। तो I max कितना होता है, पहले तो I का फॉर्मूला निकालो। अगर सेम इंटेंसिटी हो तो होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा I max कितना, I max होगा, सही है 4I0 सिंपल। तो 4I0 का 3/4 मतलब 3I0 सिंपल। तो 3I0 के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वो क्या लगाएंगे, 3I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 3/4 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, यानी डेट इज √3/2 इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2। ये कितना वैल्यू होगी इसकी, π/6,
सो पाई बाई 6 बराबर डेल्टा फाई बाई 2। तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। ये हमने डेल्टा फाई निकाला अभी। तो ये है, ये डेल्टा फाई है, सॉरी, पाई बाई 3। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, वो कितना होगा वो हमें बताना है इसमें। तो डेल्टा फाई हमारा निकल गया। अब डेल्टा फाई बराबर और 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही हमसे पूछ रहा है। डेल्टा फाई यहां रखो, पाई बाई 3 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10 बाई 6, मतलब 1 इंटू 10 पावर माइनस 7। 6000 एंगस्ट्रॉम, हाँ सही है। डेल्टा एक्स, अच्छा डी की भी वैल्यू है ना, सॉरी, एक मिनट। हमसे क्या पूछा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर में 2 पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी। ना यहाँ से कहाँ आएगा, ये 3i0 आपका आ चुका है, यहाँ से i max 4i0 3i0 हो गया है, डेल्टा 5 पाई बाई 3। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75%, यानी से डेल्टा एक्स यहाँ पूछ रहा है y के बारे में। सो y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा कितना है, डी कितना है, 1 है, और 10 पावर माइनस 3, तो 3 और 3 6, ठीक, 3 और तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू 10 पावर माइनस 4, 6 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज, यानी इसके लिए हमने निकाल लिया आपका डेल्टा फाई पाई बाई 3, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन निकाल दे सीधे। सो पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू
2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाई डेल्टा फाई बराबर क्या रिलेशन होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये है, हाँ ये सही है, इंटू डेल्टा एक्स रख दो यहाँ पे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हुआ आपका 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 6 इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 बराबर डेल्टा एक्स, ये बना। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा एक्स जब हम रखेंगे तो ये होगी डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना y बाई डी, तो आपका बन गया यहाँ से d इंटू वाई बाई डी। अब आपका y निकल गया, तो ये हो गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 10 पावर माइनस 3 इंटू 1। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चला गया इसमें, ये हो गया 10 पावर माइनस 4 यानी 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, ये लिख सकते हैं हम लोग इतना। तो द स्लिट्स प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी 75%, द इंटेंसिटी इज, वो क्या होगा इसका डबल, यानी ये जो भी होगा यहाँ पे आपका ये बाई 2 भी रहेगा, सॉरी बाई 2, तो ये 2 से, सॉरी यहाँ बाई 2 रहेगा, ये इंटू 2 भी रहेगा इंटू 2, सो y इक्वल टू 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, यानी 0.2 mm इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओ इसमें क्या रहेगा आपका, ठीक है, लैम्डा बाई 2, ओके। The coherent light sources each of wavelength lambda are separated by distance 3 lambda। जैसे मान लो ये 3 लैम्डा हम डिस्टेंस करें तो ये 0, ये माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा। तो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 6 मिनिमा, यानी यहाँ 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 काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 6 मिनिमा। जब भी ऐसा दे तो हमें अगर 3 लैम्डा दे, 4 लैम्डा दे, तो यहाँ पे -4 लैम्डा, -3 लैम्डा, -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा, 0, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और फिर बीच में 2, ये क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा। सो ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट वन, 3 इज करेक्ट वन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 62 fringes are visible in the field of view sodium light. If green light is used, then the number of, तो सीधे लिख लो यहाँ पे n लैम्डा n1 लैम्डा d by d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d by d। चूँकि ये तो दोनों बदलेंगे नहीं, केवल आपको n1 और लैम्डा 1 ही बदलेगा, और स्लिट एक्सपेरिमेंट है विजिबल 62 फ्रिंजेस विजिबल, तो ये क्या है n लैम्डा, टोटल फ्रिंज है n लैम्डा d by d, तो यहाँ से d by d कैंसिल्ड, n1 कितना है 62 और ये है आपका 5893, n2 निकालना है, लैम्डा 2 कितना है 5461, सो n2 इक्वल टू 62 5461 सॉल्व कर लेंगे, लगभग 67 के आसपास आएगा, ज़्यादा ही आएगा, 67 के आसपास रहेगा ये। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर से nth डार्क फ्रिंज हमें निकालना है, मतलब ये सेंटर है, तो क्या लिखेंगे 2n - 1
लैम्डा बाई 2 डी बाई डी इक्वल टू वाई। कैसे? तो इसका जो प्रूफ है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू डी साइन थीटा। तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी? y बाई डी। साइन थीटा तो ही होता है y बाई डी, अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा के बराबर। सो 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d इक्वल टू वाई। सो कौन सा ऑप्शन है? ना, थर्ड इज करेक्ट वन। In yellow light is replaced by the violet light, then the interference fringes. येलो लाइट रिप्लेस्ड मतलब वायलेट का कम, सो फ्रिंजेस क्या होगा? लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज आपका लैम्डा डी बाई डी होगा। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, लैम्डा घटाएंगे तो बीटा घटेगा। तो अगर हमने येलो को रिप्लेस वायलेट से किया तो लैम्डा घटा, मतलब फ्रिंज इंटरफेरेंस फ्रिंज विल द फ्रिंज विद विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 4th। द फ्रिंज विद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन इंक्रीज्ड। फिर से बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। विद ऑफ स्लिट, अच्छा इफ वी डिक्रीज विद ऑफ स्लिट नहीं, विद ऑफ, हाँ अगर हम विद ऑफ स्लिट को डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज करेगा, सही है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एल। ये स्क्रीन एल ले लेते हैं हम लोग। इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन एल, डिस्टेंस अपार्ट, मतलब ये एल है आपका और ये आपका स्क्रीन है। एवरेज डिस्टेंस एडजस्ट फ्रिंजेज इज एक्स। फ्रिंजेज का एवरेज डिस्टेंस कितना है? ओ एक्स है। एंड स्लिट सेपरेशन इज स्मॉल डी। देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होगा? सो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और बीटा ही क्या है? एवरेज। एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? बीटा। सो दिस इज एक्स डी बाई एल इक्वल टू लैम्डा। तो एक्स डी बाई एल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1st। In YDSC, how many maxima can be obtained on the screen if wavelength of light is used is 200 nanometer? And D equal to 710 power minus 9 मीटर। दोनों दिए गए हैं ये आपके। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमा। हाउ मैनी मैक्सिमा कैन बी रिलेटेड? ओके, सो मैं ये लिख सकता हूँ डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। तो साइन थीटा इक्वल टू एन, लैम्डा कितना है? 200 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन 700 इंटू 10 पावर माइनस 9। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7n। अच्छा, अब ये जो होना है वो क्या होना है? ±1 ही रहना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 7/2, डेट इज़ द 3.5, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी हम 3 लेके चलेंगे। तो ये 0 1 -1 -2 3 -3 मैक्सिमा के इधर लेंगे और 1 2 3 इधर लेंगे। अब काउंट करते हैं मैक्सिमा 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल
7 मैक्सिमा होंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट वन। तो और भी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको मैं जल्द से फिर लेके आऊँगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।